पूजा पाल ने विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफें में पुल बांधा है। पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश में जो अपराधी थे उनको मौत के घाट उतारे गए उसकी तारीफों में पुल बांध रखा है और जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ करी है। और मैं आपको दूसरी तरफ अखिलेश यादव की चिट्ठी दिखाना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने लिखा है, आपकी द्वारा पार्टी गतिविधियों की गई, आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधि की गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अगर ठीक हुई है तो ये पार्टी गति विरोधी है? क्या अखिलेश यादव मानते हैं? बर्खास्त किया वो तो मुझे समझ आया, लेकिन ये समाजवादी पार्टी उर्दू में क्यों लिखा हुआ है नीचे? भैया अब इससे भी ज्यादा तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? वो डंके की चोट पे लिख रहे हैं। अगर एक भाषा का सम्मान कर रहे हो उर्दू का, तो फिर पंजाबी का भी करो, फिर तमिल का भी करो, फिर मराठी का भी करो, सभी भाषाओं में समाजवादी शब्द लिखो। डिंपल भौजी को अगर कल को कोई मुसलमान छेड़ भी देगा ना और उसका पल्लू खींच भी लेगा तो भी अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेगा। अगर चलते हुए डिंपल भौजी कोई सीटी बजा देगा ना कि कैसी लग रही हो तो भी कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वोट बैंक नाराज हो जाएगा। वोट बैंक के लिए अपनी माँ बहनों को इज्जत भी लुटवाने के लिए तैयार है ये मौलाना अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के जितने भी पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं ना, कोई गुंडा है, कोई माफिया, कोई रेपिस्ट है, कोई गुंडागर्दी का, कोई हत्यारा है, इनमें सब में सारे भरे पड़े हैं। कोई चोर है, कोई चिरकुट है। देश के प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा कि जो अपने जाति का नहीं हुआ, अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो देश की जनता का। यूपी की सियासत में फिर से घमासान है। आपको बता दूं कि सपा की सांसद पूजा पाल को अखिलेश यादव ने और उनकी पार्टी ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। कारण ये बताया है कि आपने संसद में, राज्यसभा में चर्चा के समय आपने योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर ली। आपने ये कह दिया कि आपने अतीक अहमद का एनकाउंटर करके मुझे न्याय दिलाया है, मेरे सिंदूर की रक्षा करी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पूजा पाल सपा से ही विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, और अब हालांकि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन बर्खास्त इसलिए कर दिया गया है क्योंकि पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या अतीक अहमद ने करी थी। वही अतीक अहमद जिसे सपा के द्वारा पोषित किया गया, वही अतीक अहमद जिसे सपा के राज में एक बड़ा माफिया बन गया। उसी अतीक अहमद की एनकाउंटर पर जब योगी जी की तारीफ करी गई पूजा पाल के द्वारा, तो अखिलेश की टीम जो है वो पूरी नाराज हो गई। अखिलेश यादव नाराज हो गए और उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। ये क्या करके आप पार्टी लाइन के विरोध काम कर रहे हैं? जनता से यही जानेंगे कि अतीक अहमद जैसे माफिया जिसने सपा की ही एक सांसद के पति की हत्या करी, उसे सपा में रहते हुए ही न्याय नहीं मिला। उसे जब योगी जी ने न्याय दिया और जब योगी जी की तारीफ करी गई पूजा पाल के द्वारा, अपने पति के हत्यारे का जब बदला लिया गया, तब उनका जो है अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कैसा दिखता है इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अखिलेश यादव का जो कार्यकाल था 2012 से लेकर 17 तक, वो माफियाओं का वहां पे गुंडा राज था। पूरे तरीके से माफिया रूल करते थे। समाजवादी पार्टी में चाहे मुलायम सिंह यादव के भी शासनकाल में गुंडों का ही राज होता था, गुंडा बदमाशों का। लोग शाम को 5 बजे के बाद घर बाहर नहीं निकल पाते थे। तो माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो है फिर कुछ हद तक स्थिति बदली। तो देखिए हुआ क्या, इन्होंने तमाम गुंडा माफियाओं को यहाँ से बदर कर दिया उत्तर प्रदेश से। उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ने पे मजबूर कर दिया, या तो उनको ऊपर भेज दिया, उनका एनकाउंटर कर दिया। तो कानून व्यवस्था के मामले में योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। तो उसी के तहत अतीक अहमद का भी जो है, अतीक अहमद के ऊपर भी नकेल कसा इन्होंने। तो कथित तौर पे उनकी अतीक अहमद जैसे माफिया गुंडे की जो हत्या हो गई, तो अखिलेश यादव ने उसका सपोर्ट किया अतीक अहमद का कि नहीं, तो सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो इनका हमेशा से गुंडों को सपोर्ट करना, गुंडा माफियाओं के साथ खड़े होना, उसी के यहाँ तो पूजा पाल सपा की ही विधायक है और यहाँ पर वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि योगी जी की जीरो टॉलरेंस है। देखिए, अतीक अहमद गुंडा माफिया के साथ साथ मुस्लिम भी था। तो अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के तहत पूजा पाल को जो है पार्टी से बाहर किया है। पूजा पाल जो है एक पीड़ित महिला थी, राजू पाल की पत्नी थी, और उसके पति की हत्या यहाँ गोलियां दौड़ा के 20 किलोमीटर तक मारी गई थी। ऐसी विभत्स हत्या समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में हुआ करती थी। इन्होंने पूरे यूपी को बर्बाद करके रख दिया था, जंगल राज बना के रख दिया था। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में 2017 के बाद यूपी बहुत हद तक सुधर गया है। तो ये जो बर्खास्त किया गया है पूजा पाल को, अब जो पार्टी की ओर से जो फरमान आया है उसमें तो ये कहा गया कि आप पार्टी लाइन से हट करके काम कर रहे हैं, आपके जो काम है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम आपको बर्खास्त कर रहे हैं। योगी जी की तारीफ करना, उनकी जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ करना, यही वजह है। देखिए, सच को सच कहना, कभी पार्टी का विरोध नहीं होता, पार्टी लाइन से हट के नहीं होता।
पूजा पाल ने वही कहा है जो एक आदमी को कहना चाहिए, यही सच कहना चाहिए। योगी विधायक है, फिर तारीफ करी तो ये देखिए मैं कह रहा हूँ उन्होंने कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं होती है। आप किसी काम किसी का भी अच्छा लग सकता है। देखिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष जब साथ देता है तो तमाम मोदी जी हों चाहे वो बड़ाई करते हैं उनकी, कहते हैं कि भाई विपक्ष जो हमारे साथ खड़ा है। आप बताओ पाकिस्तान के मुद्दे पे चाहे कुछ भी हो, पुलवामा पे, तो सरकार कहती है विपक्ष हमारे साथ खड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि विपक्ष के साथ हो गई सरकार? ऐसा नहीं होता। जो सच को सच कहा जाना चाहिए, अच्छी बात को अच्छी बात कही जानी चाहिए। लेकिन हाँ, दिक्कत यहाँ पे नहीं समझ रहे हो आप। अतीक अहमद मुस्लिम था, मुस्लिम तुष्टीकरण की ही राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे, इसलिए पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये अखिलेश यादव, ये मौलाना अखिलेश, इनका पूरा नाम है मौलाना अखिलेश। पूरा बात बोलो ना। अखिलेश यादव की जो पत्नी है ना डिंपल भौजी, डिंपल नाम है, डिंपल भौजी को अगर कल को कोई मुसलमान छेड़ भी देगा ना और उसका पल्लू खींच भी लेगा तो भी अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अगर चलते हुए डिंपल भौजी कोई सीटी बजा देगा ना कि कैसी लग रही हो तो भी कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वोट बैंक नाराज हो जाएगा। वोट बैंक के लिए अपनी माँ बहनों को इज्जत भी लुटवाने के लिए तैयार है ये मौलाना अखिलेश यादव। मौलाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका बाप कौन था? मुलायम सिंह यादव, हत्यारा था वो हिंदुओं का हत्यारा था और वो शुरुआत से ही सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी को ही सपोर्ट करता आ रहा है। जब 2009 के अंदर में इसकी पार्टी बनी थी, शुरुआत में 6 महीने के अंदर में 254 जब दंगे हुए थे, उसके अंदर में जितने भी हिंदू मरे थे और बाकी जितने भी मुसलमान मरे थे, इसने खुले बोला था कि भैया मुसलमानों को मुआवजा दिया जाएगा, हिंदुओं को नहीं दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि अखिलेश यादव सिर्फ धर्म की राजनीति करता है, वो हिंदुओं को देखना नहीं चाहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि पूजा पाल के पति की हत्या अतीक अहमद ने करी थी। अब पूजा पाल बहुत समय से चाह रही थी कि अतीक अहमद को उसका एनकाउंटर किया जाए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए था। अखिलेश की पार्टी से ही ताल्लुक रखती है। कई लोग तो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा ही था, अपने पति की मौत का इतना दर्द था, तो अभी तक क्या सत्ता की लालच के लिए पूजा पाल उस पार्टी से जुड़ी हुई थी? इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया था? भाई अब पति के हत्यारे का अखिलेश यादव इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी पार्टी में रही विधायक बनने के लिए। सही बात है, मतलब अब इतना मत गिरो। मतलब अब सिर्फ विधायक बनने के लिए आप उनके साथ रह रहे हो जिसने आपका पति जो है हत्या किया, अतीक अहमद को। और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव की सरकार में तो माफिया को जगह दिया जाता था। अतीक अहमद, विकास दुबे, ये मुख्तार अंसारी, ये लोग किसके पाले हुए थे? ये सब अखिलेश यादव के पाले हुए थे। वो तो खुलेआम करता है और उसके पिताजी तो चुटिया तक कटवा देते थे। और मुसलमानों के मुलायम सिंह यादव ने खुद ये बात बोली थी, नहीं बोली थी पार्लियामेंट में खड़े, अपने पार्लियामेंट में नहीं किसी और जगह बोला था कि हमने सिर्फ मुसलमान विशेष समुदाय को खुश करने के लिए हमने हिंदुओं का हत्या करवाया। ये बात उसने बोली है, आज तक हिंदुओं को समझ में नहीं आ रही है। तो पूजा पाल को तो यहाँ से हट जाना चाहिए ना, उनके साथ रहना नहीं चाहिए। पूजा पाल के बार बार ये कहा जा रहा है कि पूजा पाल शायद इसलिए भी जुड़ी हुई थी उसी पार्टी से कि अगर वो इस्तीफा दे देती शायद अखिलेश के गुंडे उसकी हत्या कर देते। अगर वो जिंदा है तो इसलिए है क्योंकि वो एमएलए बनी रही, अगर एमएलए नहीं बनती अखिलेश के गुंडे उसकी हत्या कर देते। ये भी आपको लग रहा है? ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अखिलेश यादव के जितने भी पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं ना, कोई गुंडा है, कोई माफिया, कोई रेपिस्ट है, कोई गुंडागर्दी का, तो कोई हत्यारा है, इनमें सब में सारे भरे पड़े हैं। कोई चोर है, कोई चिरकुट है, तो कोई जो है हाँ हो जाती कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव की पार्टी जो है पूरा भ्रष्ट पार्टी है। और एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको मैं कि इस समय 2027 के अंदर में जब होने वाली है ना, मतलब इलेक्शन होने वाली है यूपी के अंदर में, उससे पहले अखिलेश यादव ने ये बात क्लियर कर दिया है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो योगी महाराज को जानबूझ के जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये आशा है कि अखिलेश यादव की तरफ से उनको फंडिंग की गई है ताकि आप अखिलेश यादव को जो है गलतियां गिनवाएं। गलतियां नहीं गिनवा रहे, असल में उनको गलत बताया जा रहा है, गलत नहीं कर रहे हैं। आप एक बार बताइएगा, गुंडागर्दी कोई कर रहा है, किसी बहन बेटी का रेप कर रहा है या फिर कहीं पे कब्जा कर रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ जी उसके घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं या उसको मतलब जेल करवा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? न्याय कर रहे हैं। तो आपको इस चीज से भी दिक्कत है? अभी देखिए, अभी जो है यूपी में डिबेट चल रही थी, चर्चा हो रही थी, 24 घंटे की पूरी चर्चा थी विजन 2044 को लेकर, 45 को लेकर के। बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ी, पूजा पाल जो है संसद में खड़ी होकर के योगी जी की तारीफ कर रही हैं कि योगी जी, माननीय योगी जी, आपने जो है मेरे पति के हत्यारे की एनकाउंटर करके आपने मुझे न्याय दिलाया है। मैं अभी तक तरस रही थी इस न्याय के लिए। सोचने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पार्लियामेंट में खड़ी होकर ये बात बोल रही है, विधायक बोल रही है कि भैया योगी महाराज आपने सही किया। तो कहीं ना कहीं पार्टी में रहकर उनको पता है कि अखिलेश यादव की पार्टी में गुंडे भरे पड़े हैं और अतीक अहमद को सही मारा गया है। वो बिल्कुल सोचने की बात है कि अगर अखिलेश यादव की पार्टी में ऐसा है कि किसी विधायक
कि पति की हत्या हो गई है, वहां उसे न्याय नहीं मिल रहा था, तो आम आदमी का, आम जनता का। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपकी सरकार पहले थी, है ना, और योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उस महिला को जो आपके पार्टी में काम कर रही है उसको बाद में जाके जो है न्याय मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो तारीफ भी कर रही है कि हाँ योगी हमारा इज द बेस्ट सीएम इन यूपी। तो बेस्ट रहेगा कि भैया आप योगी आदित्यनाथ को सभी लोग मिलकर सपोर्ट करो, क्योंकि जो ये अखिलेश यादव है सिर्फ एक विशेष समुदाय को ही सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ बाइकआउट करो पूरे। आपको लग रहा है कि मुस्लिम था, यही एक फायदा था कि भाई मुसलमान के नाम पर ये पूरा का पूरा चल रहा है, अगर वो मुसलमान नहीं होता शायद कुछ और बात होती, तो ये मुसलमान प्रेम उनका झलक रहा है, बहुत ज्यादा झलक रहा है भैया। मैं तो कह रहा हूँ, अब देखिए एक चीज बताता हूँ मैं, जब भी वो आती है, मतलब इनका ईद आता है या कोई भी चीज आती है मुसलमानों को, उनके साथ ये आपको टोपी लगा के और खाते हुए दिख जाएंगे आपको, सेवैयां पीते हुए, आज वैसे थूका हुआ सेवैयां पीते रहते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की, तो भैया वो सभी को एक साथ लेके चल रहे हैं और वो धर्म की राजनीति कर नहीं रहे हैं। लेकिन बात अगर हिंदू की आएगी तो कहेंगे भैया जो महाकुंभ था वो तो फालतू की चीज है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे जो है जो वहाँ का महाकुंभ है वो जो है गंदा हो गया है। तो वो ये सब चीजें बताते हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं से नफरत करते हैं, शुरुआत से ही रहा है। जैसे राहुल गांधी है वैसे जो है अखिलेश यादव है, तो और उनके पिता जी भी थे, जैसे उनका बाप हत्यारा था वैसे बेटा भी हत्यारा बनते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको बाइकआउट करने की जरूरत है। अखिलेश यादव सबसे भ्रष्ट नेता है, सबसे घटिया नेता है, मैं तो कह रहा हूँ सबसे गंदा आदमी। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अभी तो पूरी की पूरी टीम जो है, आपने देखा इंडिया अलायंस बना हुआ है, लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एसआईआर का सर्वे हो रहा है, इसमें धांधली जो है वो अब अति की पराकाष्ठा हो चुकी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई बीजेपी हो गई, योगी जी हो गए, यूपी हो गया, जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पर बहुत बड़े स्केल पे फ्रॉड हो रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां अखिलेश के कह रहे वहां सब ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, रायबरेली में के अंदर में हुआ था एक बार चुनाव, पहले हुआ था ना, वहां पर मकान का जो नंबर था वो 0 आया था, और इसी समय ये लोग दिखा रहे, स्टेटमेंट दिखा रहे कि पन्ने में 0 आया हुआ है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के पार्टी में जो जहां पे जो है वोटिंग हुई थी, इसका मतलब वो भी फर्जी थी। और 65 साल से जो डब्बे में हम वोटिंग करते थे वो भी फर्जी था, मतलब इसका मतलब जो पब्लिक करती थी डब्बे बदल जाते थे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये पता है आने वाले टाइम में इनका दुर्दशा होने वाली है। और बिहार के अभी जो चुनाव होने वाला है वहां पर जो 10 साल पहले मर चुके हैं उनका वोटिंग हो रही है, जो बांग्लादेश में रहते हैं वो आगे बिहार के अंदर में वोटिंग कर रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट में रहे जैसे यूपी में रह रहे हैं तो कुछ लोग वहां पे, कुछ लोग तो बांग्लादेश से भी आए हुए हैं, कुछ लोग म्यांमार के आए हुए हैं, वो भी जाके बिहार के अंदर में मतलब वोटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आपको वोटिंग करवानी है तो मुझे लगता है कि आप जो है सिर्फ अपने वोट बैंक की वजह से कर रहे हैं। और जिस भी राज्य के अंदर में चुनाव हो उससे पहले वहां पर आप जो है वोटिंग जो चेकिंग कराइए कि असल में कौन कर रहा है, ठीक है ना। एक ही घर में अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, अलग अलग देश से आए हुए लोग रह रहे हैं और उनके आधार कार्ड अलग अलग पाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग भ्रष्ट हैं। और अगर इन जितने भी बांग्लादेशी हैं और जितने भी फर्जी, अगर इनको निकाल दिया जाए तो मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बिहार के अंदर में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी और फिर से लालू यादव की जो आरजेडी सरकार है वो तुरंत हार जाएगी, बीजेपी की सरकार ही बनेगी। आपने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, जाहिर सी बात है अब 100 दिन से भी कम का समय रह गया है बिहार चुनाव को लेकर के। आप जहां कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी सरकार बनेगी, विपक्ष भी एक हद तक ये मान रहा है और उसका कारण ये बता रहा है कि भाई धांधली जो हो गई है एसआईआर की और तमाम, इसलिए अब सरकार तो बनी जाएगी। सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ पे ईवीएम हैक हो जाता है, फिर कहते हैं चुनाव आयोग बिका हुआ है, फिर कहते हैं फर्जी वोटर बन रहा है। अरे जब चुनाव आयोग के अंदर में वोट जो वोट डालेंगे उसका जो लिस्ट बन रही है वो तो चुनाव आयोग करेगा और उस पर तो नियंत्रण बीजेपी का है ही नहीं ना, बीजेपी नियंत्रण कर ही नहीं सकती है। और ईवीएम जो है अगर आप कह रहे हैक हो रहा है तो आप एक बार चेकअप करा लीजिए। तो आपको तो पहली बात तो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, आपको राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है, आपको जो है प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप खुद ही मतलब ऐसे इंसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल भरोसा कर सके। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल भी दलील पेश कर रहे हैं, योगेंद्र यादव भी दलील पेश कर रहे हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि आधार कार्ड को आपने जो है इसमें नहीं जोड़ा, ये कह रहे हैं आप जो है ये तय नहीं कर पा रहे हैं। 65 लाख आपने नाम काट दिए हैं, एक कम समय में आपने इतना बड़ा जो है नाम काट लिया, तो ये तो आप कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। जहां जो पिछली बार जहां हम 2000 वोट से हारे थे वहां आप टारगेट कर रहे हैं। सर काटा किसने है, ये चुनाव आयोग ने काटा या फिर बीजेपी ने काटा है? काटा चुनाव आयोग ने है ना, क्योंकि वहां पर जो है जांच करने का मांग हुआ, ठीक है ना, तो इसलिए काटा गया क्योंकि वो फर्जी थे। वो वहां के निवासी, मूल निवासी कौन होता है? जो पैदा होता है, वो मूल निवासी थे नहीं। दूसरी बात ये भी कहूंगा कि कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं, कपिल सिब्बल को मैं आतंकवादी मानता हूं कहीं ना कहीं, इसलिए मानता हूं उसके पीछे ये फैक्ट है क्योंकि कोई भी मतलब आतंकवादी होगा जो जिसने यहाँ पे ब्लास्ट किया हो, किसी का मर्डर किया हो, कुछ भी किया हो, तो उसका भी ये केस लड़ने लग जाते हैं। तो जब आप एक आतंकवादी का केस लड़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप भी आतंकवादी हैं, कपिल सिब्बल भी आतंकवादी। दूसरी बात कि कोर्ट में खड़े होकर बोलते हैं राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये कपिल सिब्बल 2 करोड़ का आदमी हमारे राम जी के बारे में बोलेगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है और तुम्हें आतंकवादी हम समझते भी हैं। ठीक है, हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी की नेता को पूजा पाल को बर्खास्त कर दिया है। कारण ये था कि वो योगी जी की तारीफ कर रही थी, साफ तौर पे कहा कि योगी जी आपने मेरे पति के हत्यारे यानी कि अतीक अहमद का एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया कर दिया है।
और इस पर अखिलेश यादव नाराज हो गए कि आप पार्टी लाइन से हट करके काम कर रहे हैं, आप जो है पार्टी को नुकसान बचा रहे हैं, बर्खास्त कर दिया है। कितना सही कितना गलत? बहुत अच्छी बात है पत्रकार महोदय, बहुत अच्छा सवाल करा आपने कि अखिलेश यादव के पार्टी के गाइडलाइंस में अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे हैं, अखिलेश के पार्टी गाइडलाइंस में मुख्तार अंसारी, आजम खान जिंदाबाद के नारे हैं, जिन पर कभी बकरी चोर का आरोप लगा हुआ है तो कहीं पर रेप करने का आरोप लगा हुआ है। समस्या इस बात की है ना कि अखिलेश यादव के पार्टी की बड़ाई वो मौलाना कर सकता है जो उनकी बीवी पर अभद्र टिप्पणी कर दे, लेकिन कोई योगी जी की तारीफ नहीं कर सकता है। समस्या इस बात की है कि आज पूजा पाल को पार्टी से निकालने का काम इसीलिए करता है कि पूजा पाल ने योगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर दी। समस्या इस बात की है कि इनकी बेइज्जती करिए आप इनके पार्टी में रह करके। आज कोई मकबरे के लिए से भी खड़ा हुआ, उनको पार्टी से बाहर करने का काम करा। लेकिन समस्या इस बात की है ना कि जो अखिलेश यादव के पार्टी के अंदर रह करके योगी जी की तारीफ कर दी, समस्या आ गई। अगर कोई मुख्तार अंसारी को जिंदाबाद के नारे लगाएगा बीजेपी का नेता, ये उनके साथ खड़े हो जाएंगे। सवाल यही है कि देखिए पूजा पाल के पति की हत्या कर दी गई, अब एक मुस्लिम के द्वारा हत्या करी गई, साफ तौर पे वो मुसलमान है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, वो मुसलमान है। और क्या यूपी में ये इतना दबदबा है इनका या अखिलेश की पार्टी इतना कर रही है कि भाई मुसलमान किसी को मार दे तो भाई वो सब सही है, वहां हम बर्खास्त करेंगे अपने लोगों को? मुसलमान का दबदबा पूरे विश्व में कहीं नहीं है, ये जबरदस्ती थोपने का काम करता है। ईरान इजराइल कैसे बैंड बजा रहा है, फ्रांस ने कई हजार झुग्गियों को हटा चुका है। ये क्या ये मौलाना 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 ये रट लगा के रखी है भाई, पूजा पाल के पति को मार दिया गया, वो बड़ी बात नहीं है। इस देश में कुछ लोगों की राजनीतिक मानसिकता टोपी और बुरखों से प्रारंभ होती है, उनसे आगे वो राजनीति कर ही नहीं सकता है। आप देखिए ना, ये मौलाना उनके बीवी को पर टिप्पणी कर दे, उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ऊपर से उनको ये भी नहीं करा कि आप आपत्तिजनक टिप्पणी करे, ये भी नहीं कहेगा। लेकिन पूजा पाल, क्या अतीक अहमद गुंडा नहीं था? कोर्ट ने प्रमाणित नहीं करा था? क्या आजम खान मुख्तार अंसारी गुंडा नहीं था? था कि नहीं था? जो जीवित है वो है कि नहीं है? विकास दुबे मारा गया था कि नहीं मारा गया था? हिंदू था कि नहीं था? लेकिन समस्या इस बात की है ना, अखिलेश के पार्टी में रहिएगा तो सीधा नहीं, जिनका नाक टेढ़ा चल रहा है उसकी मानसिकता सीधे कैसे चल सकती है, आप खुद बताइए। तो अखिलेश यादव की मानसिकता बिल्कुल उनके नाक के तरह टेढ़ी चलती है। अखिलेश यादव की पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि देखिए आप पार्टी लाइन के विरोध चल के काम कर रहे थे, हमारी पार्टी को आपके जो कार्य हैं उनसे नुकसान हो रहा था और इसलिए हम आपको पार्टी से बर्खास्त करते हैं। अखिलेश की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी, ये सब पार्टी ऐसी पार्टी है भारत में जो सुबह उठ करके कुरान पढ़े, शाम को नमाज पढ़ करके इफ्तारी करके सूते रात को, और रात को भी अल्लाह, सुबह भी अल्लाह करे, बीच में बम बन के कहीं फट जाए, ये पार्टी का नेता है। और इसी पार्टी का गाइडलाइंस यही है, ऐसे लोगों को समर्थन करने का काम करेगा, ऐसे लोगों को वो विधानसभा भेजने का काम करेगा, तो लोकसभा भेजने का काम करेगा। लेकिन अगर कोई अगर गुंडा को गुंडा बोल दीजिएगा, आपको हटा देगा। संभल वालों के लिए हमदर्दी दिखाएगी, लेकिन आज अगर बिहार में अजय यादव मर गए तो इनके लिए हमदर्दी नहीं है। समस्या इस बात की है, अखिलेश यादव के अंदर रहना है तो आपको लाल टोपी पहन के रहना पड़ेगा। अगर लाल टोपी को भगवा बनाने का प्रयास करे तो सबसे पहले आपका टोपी उतार करके आपको लात मारने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता 27 में अखिलेश यादव को लात मारेगी। क्या ये उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है? अखिलेश की पार्टी में कई ऐसे अभी भी लोग हैं, विधायक हैं, आज पूजा पाल के पति की हत्या करी गई उस समय में, और न्याय जो है वो योगी जी ने दिया है, अब तारीफ कर ली तो पार्टी से निकाल दिया, कल को तो अखिलेश के जो पाले हुए गुंडे हैं किसी की भी हत्या कर देंगे। तो क्या अखिलेश के विधायकों को ही सोचने की जरूरत है कि भाई निकल जाओ, कल को तुम्हारे लोग मरेंगे तो ये नहीं आने वाले? सिर्फ अखिलेश के विधायक या सांसद को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, देश की प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा कि जो अपने जाति का नहीं हुआ, अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो देश की जनता का एक धर्म के लिए एक धर्म के लिए अपने ही लोगों को मर रहे हैं तो वहां कोई न्याय नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी उस प्रदेश के और अखिलेश के पार्टी के विधायक सांसद सबको सोचना पड़ेगा कि कल को सत्ता से डगमगा गया ये तो उनकी भी हत्या करवा देगा, या फिर इनसे ज्यादा अगर इनका टिकट का दाम 5 करोड़ है, कोई 6 करोड़ देगा और ये मुंह नहीं खोलेगा, काला चिट्ठा जानेगा, अखिलेश का कोई प्राइवेट वीडियो इनके पास होगा तो फिर ये तो ब्लैकमेल करने लगेगा और फिर इनका भी हत्या करवा देगा, फिर ये जिंदाबाद के नारे लगवाएगा। समस्या इस बात की है ना कि इनको मैनिपुलेशन का एक क्रिया का चलता है। प्रदेश की जनता जो अपने घर की महिलाओं का रक्षा नहीं कर पाता है, जो अपने उस अतीक अहमद के सेवादारों को आज भी उनका गुलाम बना हुआ है और उनके लिए नहीं आवाज खुल रहा है, तो ये तो कभी किसी के लिए नहीं होगा। ये गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी बात है, अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी की एक नेता को, विधायक को इसलिए हटा देते हैं क्योंकि वो योगी जी की तारीफ करते हैं। तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उस पूजा पाल के पति की जिसने हत्या करी थी उसकी हत्या या उसका एनकाउंटर जो है योगी जी की पुलिस ने कर दिया, यही नाराजगी हो गई थी। आपको क्या लग रहा है? अब भाई एक पत्नी जिसके पति की हत्या एक गुंडे के द्वारा करी गई, जब उस गुंडे को मौत के घाट और मिट्टी में जब मिला दिया गया तो पत्नी तो खुश ही होगी, और जिसने ये करवाया है उसकी तारीफ तो करेगी। और जब तारीफ करी गई है
तो अखिलेश यादव ने पार्टी से बर्खास्त करवा दिया। मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि पूजा पाल ने विधानसभा के अंदर कहा ही क्या है। पूजा पाल ने विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफें में पुल बांधा है। पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश में जो अपराधी थे उनके ऊपर जो उनको मौत के घाट उतारे गए उसकी तारीफों में पुल बांध रखा है और जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ करी है। और मैं आपको दूसरी तरफ अखिलेश यादव की चिट्ठी दिखाना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने लिखा है, आपकी द्वारा पार्टी गतिविधियों की गई, आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधि की गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अगर ठीक हुई है तो ये पार्टी गति विरोधी है? क्या अखिलेश यादव मानते हैं? क्या अखिलेश यादव ये मानते हैं? क्या अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो दंगे करवाती है, उनकी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो कानून से खिलवाड़ करवाती है, उनकी पार्टी जब सत्ता में रहती है लूट खसोट करवाती है? और आज पूजा पाल ने कहा कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था नंबर 1 हुई है और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं पार्टी विरोधी गतिरोध, पार्टी विरोधी। तो मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी, सच बताइए, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड यही है कि जब सत्ता में आओ दंगा कराओ, सत्ता में आओ लूट खसोट कराओ, सत्ता में आओ हत्याएं करवाओ, सत्ता में आओ जंगल राज को परिभाषित करो, यही चाहते हैं और यही आपको परिभाषित करता है? क्योंकि जो आपके आज लेटर ने दिखाया है पूजा पाल के खिलाफ। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, पूजा पाल अब सपा की विधायक है और इसलिए पार्टी से उसको बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि जिस व्यक्ति ने यानी अतीक अहमद ने उनके पति की हत्या करी थी, राजूपाल की हत्या करी थी, योगी जी ने उसका एनकाउंटर करवा दिया अतीक अहमद का। तो अब योगी जी की तारीफ कर रही हैं वो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे न्याय दिला दिया, मेरे पति के हत्यारे को आपने जो है मिट्टी में मिला दिया, इसकी तारीफ करी है तो बर्खास्त कर दिया। पूजा मैंने देखा था, मेरे पास भी लेटर आया, बर्खास्त किया, वो तो मुझे समझ आया, लेकिन ये समाजवादी पार्टी उर्दू में क्यों लिखा हुआ है नीचे? भैया अब इससे भी ज्यादा तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? वो डंकी की चोट पे लिख रहे हैं। अगर एक भाषा का सम्मान कर रहे हो उर्दू का तो फिर पंजाबी का भी करो, फिर तमिल का भी करो, फिर मराठी का भी करो, सभी भाषाओं में समाजवादी शब्द लिखो। तो ये क्या सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है क्या? ये बता दो जनता को। तो ये भैया जो महिला पाल को जिसका हस्बैंड को मार दिया था दरिंदों ने, उन्हें निष्कासित किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। वो तो डंके की चोट पे कहते हैं। तो यूपी के जो बच्चे कुछ हिंदू है जिन्होंने अभी 37 सीटें इनको दे दी, उन्हें समझना पड़ेगा। आज तो इस महिला के हस्बैंड को मारा है, कल को तुम्हारे हस्बैंड को भी मारेंगे क्योंकि इनकी पार्टी के नेता होंगे। इनके लिए वोट बैंक का डब्बा लूटने का काम करते थे वो लोग, इनके वहां पे लोगों को धमका के ठप्पा और ईवीएम का बटन दबाने का काम करते थे वो बदमाश। आज इसके मारे है जबकि वो सांसद है, तो तुम तो कुछ हो ही नहीं। यही कहा जा रहा है कि ये तो अच्छा हुआ कि वो सांसद हैं, अगर वो पहले ही नाराजगी में इस्तीफा दे देती तो शायद उसकी भी हत्या हो जाती। एमएलए थी इसलिए बची रही वो। बिल्कुल, अरे इनका तो बस नहीं चल रहा। ये तो अभी वो देखिए कर्नाटका में क्या हुआ, वो रजन्ना जी जो हैं वहां के मंत्री, उन्होंने बोल दिया भाई सरकार हमारी कर्नाटका के अंदर, और तुम वोट चोरी हुई, तुम क्या कर रहे थे? उनको भी इस्तीफा दिलवा दिया। बताइए, उन्होंने भी यही कहा कि कांग्रेस के टाइम में ये जो फ्रॉड तो हुआ है जो अरे इनके पिता का राजीव गांधी लाया था चुनाव इलेक्शन ये लेकर के जो थप्पे थे कि पर्चियां, क्यों नहीं किया था विरोध? डब्बे लूट लेते थे ये लोग, वो डब्बे जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, उनके ऊपर सब्जी घेर दी, उनके ऊपर पानी डाल दिया, डब्बा खराब हो गया। ये तो कुकर्म थे इनके। आज ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है, इनको दिक्कत हो रही है। चुनाव आयोग बिक गया, ईडी बिक गया, सीबीआई बिक गया, सब बिक गया, तुम बचे हुए हो अभी तक। तुम्हारे मेरे को लगता है कांग्रेस के बीएलओ भी बिक गए। 1 महीना पहले चुनाव लिस्ट आ जाती है इनके पास, इन्होंने एक सर्च नहीं किया कि हमारे क्षेत्र में रामलाल कहाँ रहता है, श्यामलाल कहाँ रहता है। ये व्हाइट पन्ने तब नहीं दिखे, ये तो घर में एआई के माध्यम से पर्चियां बना ली और दिखा दी। दोनों शपथ पत्र में लिख के, 200 रुपए के एफिडेविट में लिख करके, क्यों डर रहे हो? अच्छा सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, अभिभावक की आजादी है। जो लाल किताब लेके चल रहे हो संविधान की, उसमें लिखा है कोई भी अपनी आवाज उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, बिहार के अंदर यात्रा निकालने जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा से जिनको दिक्कत होती है, रामनवमी की यात्रा से जिनको दिक्कत होती है, गणेश मंडपम से जिसको दिक्कत होती है, वो यात्राएं निकाल रहा है।